12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर पांडव लौट चुके थे। धर्म के अनुसार उनको उनका राज्य मिलना चाहिए था, परंतु हस्तिनापुर का सिंहासन अहंकार के अधीन था। युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, परंतु शांति की उम्मीद अभी भी बाकी थी। इसी उम्मीद को लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कौरव सभा में पहुंचते हैं। उनके हाथों में शस्त्र नहीं थे, उनके हाथों में शांति का संदेश था। उनके शब्द में क्रोध नहीं था, उनके शब्दों में न्याय का आग्रह था। वे कहते हैं, बैर छोड़ो, शांति के मार्ग पर आगे बढ़ो, तभी यह आर्यावर्त रक्तपात से बच पाएगा। यहीं से शुरू होती है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी का 3 सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, बत्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? हमें और आपको पूछना पड़ेगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरस के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल ना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा कहलाते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंजाने दे, जीवन का रस छंजाने दे, तन को तू पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनकारी है। बरसों तक मन में घूम घूम बाधा, विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में,
उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिध बंद को घेरे हैं। मैं नाग मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हूं तो दृश्य कांड देग, मुझ में सारा ब्रह्मांड देग। चर अचर जीव जग सर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साधन सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसे बुगी भू पर वहनी प्रकर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायु श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र वितुर सुख पाते थे। कर जोड़े खड़े प्रमुदित, दोनों पुकारते थे। जय 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 जय। जय श्री कृष्णा।